दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस तरह का मैथ आज करने वाला हूं। तो बिना देर किए हुए एक मैथ पर चलते हैं और किस तरह से इस मैथ को बनाते हैं इसको आइए समझते हैं। एक बार समझ लीजिए, फिर आपको इस तरह के किसी भी मैथ में ये मेरा गारंटी है कि आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसको आपको समझिए कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यानी एक व्यक्ति के पास मुर्गी और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिर की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या आपको बतानी है। यानी किसी व्यक्ति के पास क्या है, किसी व्यक्ति के पास मुर्गी है और गाय है। ठीक, एक व्यक्ति के पास मुर्गी और गाय हैं और इनके सिर की संख्या कितना है, वो है 48 और पैर की संख्या दे रखा है वो है 140। तो आपको मुर्गी की संख्या बतानी है, मुर्गी कितनी है ये बतानी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस तरह का मैथ जब कभी भी इस तरह का मैथ पूछा जाए तो पहले ये ध्यान रखिए कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है, मुर्गी, और इसमें क्या क्या दे रखा है, गाय और मुर्गी। तो ध्यान रखिए, जब मुर्गी पूछा जाए ना तो जितनी भी संख्या है, ये सिर की संख्या है, उसमें से जो पूछा जाए उसके अपोजिट वाले के पैर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूछा गया है मुर्गी, तो गाय के पैर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 48 जितने भी सिर दिए हुए हैं उसमें जो पूछा गया है उसके अपोजिट जो नहीं पूछा गया है, यानी गाय के जितने भी पैर होते हैं, एक गाय के 4 पैर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, 192। अब ये 192 आ गया, ये आ गया पैर टोटल। इसमें से जो पैर दिया गया है ना उसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 5 52, और ये जो आया है ना इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 26। यही प्रोसीजर हर मैथ में अपनाना होता है कि जो चीज़ पूछा गया है उसके अपोजिट जो नहीं पूछा गया है उसके पैर से जितने भी सिर क्वेश्चन में दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो आता है उसको जो दिया गया पैर है उसमें से माइनस कर लेते हैं, और माइनस करने के बाद जो आता है उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। हर तरह के मैथ में यही तरीका फॉलो किया जाता है और वो आपका आंसर आ जाता है। आइए एक और मैथ पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यानी चूहे के 4 पैर और कबूतर के 2। कितना आप पहले ही ध्यान में ना बैठा लीजिए। यदि कुल सिर 90 हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की संख्या पता करना है। ध्यान करना क्या है, चिड़ियाघर में चूहे हैं और कबूतर हैं, ठीक है। अब इनके सिर की संख्या दे रखी है, सिर की संख्या कितनी है, सिर की संख्या दे रखी है वो है 90, और पैर की संख्या जो दे रखा है, पैर की संख्या जो दे रखी है वो दे रखा है 224। पैर की संख्या 224 है। तो आपको पूछना क्या है, आपको बताना है कि कबूतर की संख्या कितनी है। कबूतर बताना है कितना है। चूहे और कबूतर है, कबूतर पूछा गया है तो कबूतर को छोड़ के जो अपोजिट है इसके, जो नहीं पूछा गया है, चूहा, चूहे के 4 पैर। अब ये चूहे के पैर से जितने भी सिर दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 90 मल्टीप्लाई चूहे के 4 पैर, टोटल आ गया 360। अब ये जो 360 आया ना टोटल पैर, उसमें से ये जो दिया गया पैर है वो माइनस कर लेते हैं। 2 2 4, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। अब ये जो आया इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 68। यानी कबूतर की संख्या जो होगी वो होगा 68। यही प्रोसीजर है इससे पहले वाले मैथ में भी
और इस तरह के मैथ में भी अपनाया जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस तरह के मैथ में जो चीज़ पूछा जाए उसके अपोजिट जो नहीं पूछा गया है उसके पैर से जो दिया गया सिर है, जो टोटल क्वेश्चन में दिया गया है, उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जो आता है, जैसे ये मैंने मल्टीप्लाई है 360 आया, और जो पैर दिया गया है क्वेश्चन में उसमें से ये माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद जो आता है उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, और वो जो संख्या आती है वो हो जाता है जो पूछा गया है कि कबूतर की संख्या कितनी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये मैथ को समझ गए होंगे। इस तरह के मैथ आप आसानी से कर लेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।